बहुत सारा इसमें कहने के लिए, लेकिन अपने पास समय कम है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो, योग वेद मार्गण के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? पुरुष, स्त्री, नपुंसक। अब आचार्य देव एक एक गाथा में उनका अर्थ बताते हैं। स्त्री का, पुरुष का, नपुंसक का। बहुत सुंदर है। पुरुष किसे कहते हैं पता है? पुरुष, संजय भैया, पुरुष किसे कहते हैं? किसे क्या कहते हैं? माई सेल्फ। माई सेल्फ तो ठीक है, लेकिन उसका गुण क्या होता है यहाँ पर निरुक्ति से बताने वाले हैं। गाथा नंबर 273। पुरु गुण भोगे से दे करे दिलो यम्मि पुरु गुणम तम्मम पुरु उत्तमो यजम्हा तम्हा सुवण्यो पुरिसो। अब पुरुष में क्या है? पुरु गुण नाम का शब्द है और शिंग नाम की धातु है, जो आगे आगे बताने वाले, तो उसको लेकर के उन्होंने उसके व्याख्यान दिए हैं। पुरु गुण भोगे सेदे। पुरु यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गुणों को जो भोगता हो, उत्कृष्ट गुणों का जो स्वामी हो। करेदि लोयम में, करता है लोक में। पुरु गुणम कम्मम, पुरु यानी उत्कृष्ट गुणमयी कर्मों को करता है, ऐसा हो। पुरु उत्तमो या जम्हा, और कैसा है? जो स्वयं उत्तम है। तमहा, इसलिए सोवण्यो पुरुषो, उसको पुरुष कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे दिया अच्छे स्लाइड में। निरुक्ति, निरुक्ति का अर्थ मैंने आपको बताया था पहले दिन। निरुक्ति यानी शब्द से किया जाने वाला अर्थ, उसमें जो धातु प्रयोग में आती है, वर्ब प्रयोग में आती है, उसको लेकर के अर्थ किया जाता है। उन्होंने एक अर्थ दिया, पुरु गुण शेते। पुरु यानी उत्कृष्ट, गुण यानी गुण, सम्यक ज्ञानादि गुण, उनको शेते यानी स्वामी होता है। शेते का अर्थ है स्वामी। दूसरा दिया पुरु भोग शेते, जो उत्कृष्ट भोगों का स्वामी होता है। लोक में जैसे उत्कृष्ट भोग माना जाता है इंद्र, अहमिंद्र, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, इस प्रकार के जो भोग जिनके विशेष पाए जाते हैं, उन सब का स्वामी कौन होता है? कौन बनता है? वह पुरुष बनता है। तो ऐसे जो उत्कृष्ट भोगों का भोक्ता होता है, पुरु गुण करोति, जो उत्तम, उत्कृष्ट, बेस्ट प्रकार के गुण हैं उनको करता है। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ हैं, जिनसे गृहस्थ और संत जीवन चलता है, ऐसे पुरुषार्थों को करने वाला है वह पुरुष। और पुरु उत्तमे शेते, उत्तम स्थान में स्थित रहता है, यानी पंच परम परमेष्टि के पदों में स्थित होता है, उसे कहते हैं पुरुष। ऐसे अलग अलग अर्थ क्यों करे हैं? तो उन्होंने कहा शींग धातु है, उसका अर्थ होता है स्वामी, भोक्ता, करना, स्थित होना। तो उसको लेकर के इस प्रकार के अर्थ किए गए। पुरुष श है ना, वो फिर धातु सब लोप वगैरह होकर के उसके रूप बन करके फाइनली वर्ड बन करके आएगा पुरुष। अब आप ये देखो कि अपन पुरुष हैं कि नहीं है, निरुक्ति से, शब्द की अपेक्षा से हम पुरुष हैं कि नहीं हैं। सारे पुरुषों से, सारे महिलाओं से पूछना है कि शब्द की अपेक्षा से अपन पुरुष है कि नहीं है। यदि सम्यक ज्ञान दर्शन वगैरह है, रत्नत्रय है, तो महिला भी क्या है? पुरुष, निरुक्ति की अपेक्षा से। अभी भाव वेद की बात नहीं कर रहे हैं, एक शाब्दिक व्याख्या है। भोग है उत्तम, हाँ भैया हमारे तो भोग बहुत उत्तम है, हमारा तो बड़ा घर है, और घर में हम, आप आना कल हमारे घर, अभी कोरोना के बाद मतलब, तो आप देखना सुबह से चालू हो जाते हैं हम। सुबह से ब्रश करते, फिर पोहा जलेबी खाते, फिर चाय पीते, फिर टोस्ट खाते उसके बाद में फिर घूमते फिरते, फिर वापस से जूस का टाइम होता, फिर खाने का टाइम होता, और फिर सोने का, फिर दिन के नाश्ते का, फिर सेव परमल इंदौर वालों के लिए, फिर शाम का नाश्ता, फिर चाय 3-4 बार, फिर दूध, और फिर खाना, और फिर एंड में फिर भी दूध पी के सो जाते टंकी खाली नहीं होती हमारी बिल्कुल भी। बताओ कितना उत्तम भोग है हमारा। अब तो हम हैं पुरुष, अब तो पुरुष बोलोगे कि नहीं बोलोगे हमको? अरे तुम भूखे हो, पुरुष नहीं हो। इसको भूखा व्यक्ति बोला जाता है, दिन भर खाने के अलावा और कुछ काम नहीं जिसके पास, दिन रात मेरे स्वामी, क्या बस
बनता जा खाते जाए। बेचारे लॉकडाउन में महिलाओं की इतनी स्थिति खराब हुई, वो महिला ही जानती क्या खराब हुई। बोले घर में देवता बैठा है और दिन भर बस ये लाओ वो बनाओ ये करो, वो काम अलग पड़ा पूरा घर का। वो भी सब किसको करना है जी। अब आप सब लोग जानते हो मेरी ये पूरी सहानुभूति है पूरी महिलाओं के साथ, लेकिन वो पुरु गुण नहीं है, वो पुरु भोग नहीं है। उत्तम भोग होता है आंवले के बराबर, बहेड़े के बराबर, एक छोटे फल के बराबर। इतना एक दिन में खाए और खा करके फ्री हो जाए, उसका नाम क्या भैया? उत्तम भोगों को भोगने वाला। इंद्र हेमिंद्र जैसे लोग जिनको क्या है सालों में खाना पीना पड़े, अरे तुम्हारे भोग क्या है? अभी खाओगे दिन भर, फिर हाजमोला की गोली ढूंढोगे, लाओ गोली कहाँ है, ये पेट खराब होगा, फिर दौड़ने जाओगे, फिर शरीर खराब होगा, कुछ तो भी तो काम है। इनका नाम भोग नहीं है। भोग तो वो है जिसके पीछे बाद में बहुत दुख ना उठाना पड़े। अरे लौकिक भोग भी ऐसे होते हैं कि जिनमें कम से कम अपने को कालांतर में दुख ना उठाना पड़े। आत्मिक सुख की तो व्याख्या है ही ऐसी, वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। अतीन्द्रिय आनंद ऐसा जिसके बाद दुख नहीं है। लेकिन शारीरिक बाह्य के भोग भी ऐसे हों कि जिसके कारण से नाना प्रकार की समस्या नहीं खड़ा हो जाए। उधार लेकर के व्यक्ति भोगने नहीं लग जाए, चिंता होने लग जाए, दिमाग खराब हो जाए, ऐसे भोग ना हो, ऐसा कम पैसा ना कमाया जाए। तुम्हारे भोग है किस बात के? पैसे कमाने के दिन रात एक करते, खाते कितनी देर, खाते कितनी देर, कुछ भी नहीं। अरे 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 10-10 12-12 घंटे बेचारे काम करते हैं, 16 घंटे भी काम करते पड़ते, और एक टाइम गरम ताजा भोजन तक के भाग्य नहीं बचे तुम्हारे। एक टाइम का भोजन, 2 टाइम का भोजन समय पे शांति से कर लो। मैं लोगों से मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ क्यों भाई भोजन करने में कितनी देर लगती है? अरे बहुत क्विक, ओनली 5-10 मिनट्स। और कमाते कितनी देर हो? कमाते दुकान पे जाते 8 बजे, रात को आते 9-10-11 बजे, और फिर आके फिर घर में अकाउंटिंग करते, उसकी काउंटिंग करते और अकाउंटिंग करते, फिर सुबह से चालू हो जाता है। 15-16-12 घंटे काम करते हो, और भोग कितनी देर का तुम्हारा? खाने संबंधी, देखने संबंधी, मनोरंजन संबंधी कुछ भी नहीं। तुम्हारा जीवन तो तिरंचों से भी बेचारा को गया बीता है। वो तिरंच भी एक बार खाता है बैठ करके शांति से, फ्री। गाय अच्छी है, गाय नहीं बनना ये नहीं बता रहा हूँ, गाय अच्छी है, भैंस अच्छा है, बैल अच्छा है, काम किया फुर्सत में, खाना खाया, फ्री, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ तो बाल ही उड़े जा रहे। इसलिए वो भोग नहीं भैया। भोग ऐसे होने चाहिए जिससे आत्म कल्याण भी हो पाए, शरीर भी चल पाए, अपने जो भाव हैं गुणस्थान के अनुरूप वो भी उत्तम उत्तम आगे बढ़े, नीचे नीचे पीछे नहीं जाए। अपने सामाजिक स्थितियाँ, पारिवारिक स्थितियाँ, कुटुंब संबंधी वो भी व्यवस्थित बनी रहे। उसमें क्या भोग में दम है जिसमें सारी की सारी चीजें बिखर जाती है? आत्मा तो बिखर ही रहा है, तुम्हारा घर परिवार भी बिखर चुका है। मात इसलिए कि खूब सारे भोग चाहिए। उत्तम नहीं है, बड़ा घर उत्तम नहीं है, छोटा भी उत्तम नहीं है, मध्यम भी उत्तम नहीं है। जो आपके अनुकूल हो मात्र वही ठीक है गृहस्थ दशा में। और उत्तम दशा तो निर्ग्रंथ, वनवासी, एकाकी विहरने वाले, संग में रहने वाले, निज आत्मा के अवलंबन से रहने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज हैं। वे हैं पुरुष। अंत में लिखा है पुरुगुण करोति, उत्तम गुणों को करने वाले, पुरुषार्थ करने वाला। कौन सा पुरुषार्थ? जो जहां जिस भूमिका में है, गृहस्थ हो तो धर्म अर्थ काम, और मुनिराज हो तो मोक्ष, उस प्रकार का जो सम्यक पुरुषार्थ करता है वह है पुरुष। बैलेंस है जिसके जीवन में। पुरुत्तमे शेते, स्थित रहता है कहाँ पर? उत्तम पदों में। उत्तम पद क्या है? परमेष्ठी का पद, उसमें स्थित रहते हैं। यानी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, वे सब उत्तम पद में हैं, इसलिए उनका नाम भी क्या है? परमेष्ठी। ऐसे उत्तम स्थितियों को जो प्राप्त होता है उसका नाम है पुरुष। अब आप देखना भाव से पुरुषता है कि नहीं है। नहीं हो तो लाने लायक है तो बढ़ाने लायक है।
ये तो उससे शब्द से अर्थ हुआ। वास्तव में अर्थ क्या है? कर्म का संबंध तो कुछ बना ही नहीं, तो उन्होंने कर्म के संबंध से अर्थ बताया। पुरुष वेद नामक जो 9 कषाय है, उस 9 कषाय के उदय से होने वाली जो जीव की अवस्था विशेष है, उसका नाम है पुरुष वेद। क्या स्थिति है वो? अवस्था विशेष क्या है, कैसे पहचान लेंगे? क्योंकि ये तो हर जगह लग जाएगी। गति नाम कर्म के से होने वाली अवस्था विशेष, जाति नाम कर्म के उदय से होने वाली अवस्था विशेष, वो अवस्था विशेष क्या चीज है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड, हाउ डू यू डिफाइन इट प्रिसाइजली? तो प्रिसाइजली उन्होंने बताया, ऐसी अवस्था विशेष जिसमें रमण की अभिलाषा है। किसके साथ में? स्त्री के साथ में। इस प्रकार का जो कोई परिणाम विशेष है, पर्याय विशेष है, जीवगत भाव है, उस भाव का नाम है पुरुष वेद। किस प्रकार की कषाय की तीव्रता है इसमें? ये सबसे हल्की कषाय है तीनों में से कंपेयर करेंगे तो। तीनों में से यानी पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, इन सब में जो सबसे मंद है उसको नाम दिया पुरुष वेद का। क्यों दिया है? तिनके की आग के समान। 3 प्रकार की अग्नियां बताएंगे। तिनके की आग यानी जैसे तिनका होता है ना, तिनके में 1-2 तिनके में आग लगाओ तो कितना गर्म होगा और कितनी जल्दी बुझ जाएगा। बुझ जाने के बाद में उसमें गर्माहट कितनी देर तक रहेगी? जैसे थोड़े घास फूस के सूखी घास का ढेर हो, वहाँ आग लगा दी, आग भी लगी, लगने के बाद में बुझ गई, अब आप उसको हाथ लगाओ तो कितनी गर्म मिलेगी? थोड़ी बहुत रहेगी। उसकी जो अग्नि का फैलाव था वो भी थोड़ा बहुत ही था। तो जैसे वह अल्प रहती है, वैसे ही पुरुष वेद संबंधी जो कषाय है वह जीवों में अल्प रूप पाई जाती है। अन्य की अपेक्षा से इसका अनुभाग सामान्यतया कम रहता है। ये हम सब उत्कृष्ट अनुभाग को कंपेयर करके कह रहे हैं। जो पुरुष वेद का उत्कृष्ट अनुभाग है, मोह का उत्कृष्ट भाव है, उसका अनुभाग अन्य के उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा से अल्प पाया जाता है। इस प्रकार की जो स्थिति है उसका नाम है पुरुष वेद। आया समझ में? हाँ तो बोलो। हाँ आ गया। अब इसके बाद में है स्त्री